हेलो वीवर्स, जैसा कि आपको जानकारी है कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन जो है वो 20 अगस्त को है पैट का। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए विलोम जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हिंदी व्याकरण से। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमने विलोम के लगभग 300 अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैंने सॉर्ट आउट किया है। और उसी का ये वीडियो है जिसमें पहले वीडियो में मैं आपको 50 विलोम की प्रैक्टिस कराऊंगा परीक्षा की दृष्टि से, और 250 आपको रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में जो है आपको अपलोड कर दूंगा। फिर वाक्यांश के लिए इसी प्रकार एक शब्द, पर्यायवाची, सभी पर आपको एमसीक्यूज जो है 300 में प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपको प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और ये पहला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में विरूप दे, बी ऑप्शन प्रतिरूप, सी ऑप्शन अपरूप और डी ऑप्शन व्यतिरूप। और इसका जो सही उत्तर है अनुरूप का विलोम वो प्रतिरूप है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तृष्णा का उपयुक्त विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो तृष्णा के 4 ऑप्शंस में ए ऑप्शन वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्टि और वितृप्त। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक एक विलोम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और 300 आपको मैं विलोम जो है इस सीरीज में प्रोवाइड कर रहा हूं। और आपको इसी से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन में विलोम जो है मिल जाएंगे। इसके ऑप्शन में मैंने जैसे बताया, और तृष्णा का सही आंसर होगा वितृष्णा। जहां आवश्यकता होगी वहां हम आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? देखिए, दीर्घायु का विलोम में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करेंगे कि चिरायु जो है ये दीर्घायु का समानार्थी है। ये इसका विलोम नहीं है, बल्कि क्या है, ये इसका समानार्थी है। और ये दोनों यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है, एलिमिनेशन थ्योरी लगाएंगे और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अल्पायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल का विलोम क्या है? अगर हम प्रतिकूल के विलोम के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल और डी अनुसार। कमेंट करके आप बताएं ताकि इंटरैक्टिव क्लास रहे और आपको क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। देखिए, समान का विलोम जो होगा वो असमान होगा, आपको स्पष्ट है, बहुत ही सामान्य है। प्रतिदर्श प्रतिकूल नहीं है, अनुसार जो है प्रासंगिक नहीं है, और प्रतिकूल का जो विलोम होगा वो अनुकूल होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ, स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, तो सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि के विसृष्टि, प्रलय, वयष्ट और समिष्ट। यहाँ पर सी और डी ऑप्शन को आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वयष्ट का विलोम समिष्ट और समिष्ट का विलोम वयष्ट है। और सृष्टि का जो सही, ये प्रासंगिक नहीं है ऑप्शन, और बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, और सृष्टि का यही विलोम भी है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की तरफ मूव करें, साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है और एक दे रखा है वैमनस्य, ए ऑप्शन वैमनस्य दे रखा है। दूसरा असहयोग, अगर हम असहयोग को देखें तो इसका विलोम हो जाएगा सहयोग। और ये प्रासंगिक नहीं है, विनियोग भी प्रासंगिक नहीं है, इसलिए एलिमिनेशन से ही आप देखिए सारे आंसर निकल आएंगे और इसका आंसर जो होगा विलोम जो होगा अलगाव होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। विराट शब्द का विलोम क्या है? अब विराट में देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है वृहद, एक वृहत, सी ऑप्शन छोटापन और डी ऑप्शन क्षुद्र। और विराट माने बड़ा, विशाल, महान, इस तरीके से होता है। तो ये तो आपके समानार्थी होंगे, प्रासंगिक नहीं है। और यहाँ छोटा और क्षुद्र में तो इसका सही जो बिल्कुल शुद्ध विलोम होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, क्षुद्र। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श शब्द का विलोम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है स्पर्श, और ये देखिए वर्तनी के ही दृष्टि से शुद्ध नहीं है। अस्त्रस्य ये भी गलत है, अश्रस्य ये भी गलत है, और इसका सही आंसर जो होगा अस्पृश्य होगा। और ये डी ऑप्शन स्पर्श का सही ऑप्शन जो है विलोम अस्पृश्य होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूविंग, अमर का विलोम क्या होगा? देखिए, अमर का विलोम, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे। मृतक ये प्रासंगिक नहीं है। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु का जो विलोम होता है वो जन्म होता है। मृत्यु का विलोम जो होगा वो जन्म होता है, तो ये भी अमर का विलोम नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम मरण की बात करें तो मरण का विलोम जो होता है
वो जीवन होता है। तो अब हमारा ऑप्शन आपको क्लियर हो रहा होगा कि अमर का विलोम क्या होगा, मर्त होगा, और यही इसका सही ऑप्शन है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मृत अगर आ जाए तो मृत का विलोम जो होगा वो जीवित होगा। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। अगर हम उक्त शब्द की बात करें तो उक्त का ए ऑप्शन दे रखा है अनुक्त, बी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त, सी ऑप्शन दे रखा है अनुपयुक्त, और डी ऑप्शन दे रखा है उपर्युक्त। और इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन सही है, अनुक्त। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। अगर उपयुक्त की के विलोम की बात की जाए तो इसका विलोम जो है अनुपयुक्त हो जाएगा, ये यहाँ पर दे रखा है। और उपर्युक्त का जो विलोम होता है वो अधोलिखित, और इसी प्रकार से निम्नलिखित, ये भी इसके विलोम है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। अब अंतर्मुखी देखिए, इसमें जगतमुखी ये प्रासंगिक नहीं है, और वाचाल जो है ये इसका विलोम जो होता है वो मूक होता है, और चतुर्मुखी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी का जो विलोम होगा वो बहिर्मुखी होगा, और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूविंग करेंगे। राजा शब्द का विलोम लिखिए। अब राजा के विलोम की अगर बात की जाए तो राजा का विलोम दो तरीके से हो सकता है। एक तो गरीब, दूसरा दरिद्र, तीसरा रंक, चौथा भिखारी। और इसका सही ऑप्शन जो है वो रंक होगा, और बाकी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि गरीब का जो विलोम होता है वो अमीर होता है। यहाँ पे स्पष्ट भी कर दें, गरीब का विलोम अमीर होगा। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन सही है, रंग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आकाश शब्द का विलोम क्या है। अब आकाश के ऑप्शंस में देखते हैं। ए ऑप्शन धरती है, बी ऑप्शन नागलोक है, सी ऑप्शन पाताल है, और डी ऑप्शन समुद्र है। और इसमें आकाश का अपोजिट या विलोम समुद्र नहीं होगा, इसी तरह से नागलोक और धरती भी नहीं होगा, बल्कि हिंदी शब्दकोश में आकाश का विलोम जो है पाताल होगा, और सी ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सगुण शब्द का विलोम क्या होगा। अगर हम सगुण के विलोम की बात करें तो इसके चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए जो दे रखा है वो अवगुण है, दूसरा अगुण है, तीसरा दुर्गुण है, और चौथा यानी डी ऑप्शन जो है वो निर्गुण है। और अवगुण की अगर बात की जाए तो इसका विलोम जो हो जाएगा गुण हो जाएगा, इसलिए ये तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। और अगुण, गुण, निर्गुण ये सारे ऑप्शन प्रासंगिक नहीं है। सगुण का जो ऑप्शन होगा वो निर्गुण ऑप्शन सही है, और डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। टोटल वीडियो में आपको 50 हम जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे, और 600 टोटल कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, अपशकुन का विलोम क्या है। अब अपशकुन के जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में अशकुन, बी ऑप्शन में शकुन, सी ऑप्शन में पूर्ण, और डी ऑप्शन में पावन। और इसका पूर्ण का देखिए जो ऑप्शन है ये पाप होगा, पूर्ण का विलोम पाप होगा। बाकी ये दोनों प्रासंगिक नहीं है, और सही ऑप्शन जो हो जाएगा अपशकुन का वो बी ऑप्शन सही होगा, शकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा। अब आवेशित का विलोम देखिए यहाँ पर दे रखा है, आवेशित शब्द का विलोम। तो आवेशित का विलोम अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत, अनाश्रित। और अनाश्रित का विलोम होता है आश्रित, अनावृत का विलोम होता है आवृत, अनावृष्टि का होता है वृष्टि, और सही ऑप्शन हो गया आवेशित का अनावेशित। ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 17। और अर्जन जो है, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। तो देखिए अर्जित की अगर हम बात करें तो अर्जित का विलोम होता है अनर्जित, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्जन, अमृत का विलोम होता है विष, और अनर्थ का विलोम होता है अर्थ। तो सही आंसर क्या हो गया, व्ययन। तो अर्जन का जो विलोम होगा वो व्ययन होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कथित शब्द का विलोम है। देखिए कथित का विलोम पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। कथित का कथ क्या क्या हो जाएगा, कथ का विलोम होगा अकथ,
अकथ, इसलिए ये नहीं है। और ये यहाँ पर इसमें दे भी रखा है, तो एक दूसरे के विलोम है। और कथनीय का विलोम होता है अकथनीय, इसलिए सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा अकथित, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? अब हम प्रच्छन्न के विलोम की बात करें तो देखिए चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी दूसरा ऑप्शन बी प्रतिपन्न, सी ऑप्शन अप्रतिबद्ध और डी ऑप्शन गौड़। अगर गौड़ के हम विलोम की बात करें तो गौड़ का विलोम प्राथमिक होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो आउट हो गया। अप्रतिबद्ध का ऑप्शन प्रतिबद्ध हो जाएगा और प्रतिपन्न और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो सही आंसर जो है प्रतिपन्न है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। और अगर हम 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, इस पर ध्यान देना है, नहीं है। और देखिए अप्रभावी, ये भी इसका विलोम है। निष्प्रभावी, ये भी विलोम है। प्रभाव शून्य, ये भी विलोम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रयुक्त सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए पाश्चात्य में अगर हम विलोम की बात करें तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट विलोम है, कई बार पूछा जाता है। परिष्कृत का तो अपरिष्कृत है, अपरिष्कृत इसका विलोम है। पारदर्शी का अपारदर्शी है, ये आपको सब मालूम है, स्पष्ट होगा। और ये सी ऑप्शन, ये डी प्रासंगिक नहीं है। और अगर हम सी की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन पौरस्त जो है सही ऑप्शन है, और इसको हम पौरवात भी बोलते हैं, लिए पौरवात, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम कौन सा है? और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों प्रासंगिक नहीं है, और ए ऑप्शन जो है सही है, शलील। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मूक का विलोम क्या होगा? मूक के चार विलोम दे रखे हैं। देखिए एक तो अल्पभाषी दे रखा है, ए ऑप्शन। दूसरा बी वाचाल, तीसरा मृदुभाषी और डी ऑप्शन कटुभाषी। मृदुभाषी और कटुभाषी आपस में विलोम एक दूसरे के, मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी और कटुभाषी का विलोम जो है मृदुभाषी। और अल्पभाषी का विलोम होता है बहुभाषी, और मूक का विलोम होगा वाचाल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, नूतन का विलोम क्या है? देखिए नूतन का विलोम प्राचीन, प्राचीन का विलोम जो होता है वो अर्वाचीन भी होता है। और पुरातन, नूतन का विलोम जो हो जाएगा पुरातन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान जो होता है वो भूत होता है, ये आपको क्लियर ही है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हम रिवीजन कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का, और वो भी दौड़ा करके। तरुण का विलोम क्या है? तरुण, तरुण का विलोम पूछ रहा है। ए ऑप्शन बालक, बी युवा, सी वृद्ध और डी अबला, और इसका सही ऑप्शन जो है वृद्ध है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। हिरस्व का विलोम क्या है? अब हिरस्व के विलोम में दीर्घ, हिरस्व, दीर्घ संधि, हिरस्व संधि, तो ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट भी करेंगे, जैसे कि हास का विलोम क्या होता है? तो हास का विलोम जो होगा वो रुदन होता है, हास का विलोम रुदन। और विषाद का विलोम हर्ष होता है, ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और अहित का विलोम क्या होता है? वो हित होता है। तो ये तीनों आपको ये ध्यान रखने हैं। और ह्रस्व का विलोम दीर्घ है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संपन्न का विलोम क्या है? संपन्न के विलोम में ए ऑप्शन निर्धन, बी ऑप्शन विपन्न, सी ऑप्शन विपद और डी ऑप्शन अस्थिर। और संपन्न का सही ऑप्शन होगा बी, निर्धन का, जैसे मैंने बताया ये धनी हो जाएगा, पहले भी बताया है। और विपद संपद होता है, तो ये आंसर सही नहीं है। अस्थिर स्थिर होता है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा विपन्न हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। और उपेक्षा का विलोम क्या होगा?
या उपेक्षा का विलोम है। देखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो उपेक्षा का विलोम के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपेक्षा, अवेक्षा, अनुपेक्षा और अन्वेक्षा। अपेक्षा का एक ऑप्शन अनपेक्षा भी होता है, ये भी इसका विलोम होता है। तो उपेक्षा का जो विलोम होता है वो अपेक्षा होता है और यह अनपेक्षा होता है। अवेक्षा और अन्वेक्षा ये आपस में विलोम है, ये आपस में विलोम है, लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है। क्लियर है? उपेक्षा की अगर हम विलोम की बात करेंगे तो अपेक्षा होगा, और उपेक्षा का एक विलोम अनपेक्षा भी होता है, और अवेक्षा और अन्वेक्षा आपस में विलोम है, लेकिन अनुपेक्षा जो है वो प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पर चलते हैं, मूव करते हैं। अपेक्षा का विलोम, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अपेक्षा का विलोम क्या है? तो देखिए, भी जैसे मैंने बताया, अपेक्षा का विलोम जो हो जाएगा वो उपेक्षा हो जाएगा। अनुपेक्षा नहीं होगा, क्योंकि अनुपेक्षा प्रासंगिक नहीं है। इसकी जगह अनपेक्षा अगर होगा तो ये दोनों विलोम हो जाते हैं। और सापेक्षता का विलोम जो होता है वो निरपेक्षता होता है, और इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, आवृत्त का विलोम क्या होगा? देखिए, आवृत्त के जो ऑप्शन दे रखे हैं, अनादृत, ये सही, अनादृत ऐसे होगा, आवरण बी ऑप्शन, अनावृत सी ऑप्शन, अनासक्त डी ऑप्शन। और आवृत का जो सही ऑप्शन होगा, अगर अनादृत की बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आदृत, इसलिए ये इसका विलोम है। और आवरण का अनावरण, ये इसका विलोम है। और अनासक्त का अनावृत का वो आवृत, सी ऑप्शन जो है इसका सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनासक्त जो होता है आसक्त होता है, ये भी एक ध्यान रख लीजिए, ये आसक्त होता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, उपचय का विलोम क्या है? उपचय के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप भी कमेंट करके अपने माध्यम से बताएं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। उपचय का विलोम अपचय, अवनत, रोपण और अनुर्वर। तो अगर हम उपचय के ऑप्शन की सही बात करें तो पहला ऑप्शन सही है, ए, ये इसका विलोम है। अवनत जो होता है वो उन्नत होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये इसका विलोम है। रोपण का अनारोपण, आरोपण हो जाता है, आरोपण, ये इसका विलोम है। और अनुर्वर का विलोम उर्वर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जागृत का विलोम क्या होगा? अब जागृत के विलोम की अगर हम बात करें, इसमें 4 ऑप्शनों में ए ऑप्शन दे रखा है निद्रा, बी ऑप्शन सुस्त, सी ऑप्शन सुप्त और डी ऑप्शन सुषुप्त। तो निद्रा का जो विलोम होगा वो जागरण होता है, निद्रा का विलोम जागरण है, इसलिए ये ऑप्शन जागृत का नहीं होगा। सुस्त प्रासंगिक नहीं है, और सुप्त जो है जागृत का विलोम होता है, सुप्त, ये सी ऑप्शन सही है। और सुषुप्ति का जो विलोम होता है वो जागृति होता है, जागृति। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 33, भ्रांत का विलोम क्या होगा? आप भ्रांत का ए ऑप्शन दे रखा है निर्भ्रांत, बी ऑप्शन विश्रांत, सी ऑप्शन दुखांत और डी ऑप्शन शांत। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है विश्रांत का विलोम, जो अगर हम बात करें तो इस श्रांत होता है, इसका ऑप्शन श्रांत होगा। दुखांत का विलोम क्या होता है? सुखांत होता है। और शांत का विलोम होता है अशांत। आपको सही ऑप्शन मिल गया। भ्रांत का विलोम क्या होगा? निर्भ्रांत, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अथ का विलोम क्या होगा? या अथ का विलोम शब्द है तो अथ, अथक, देखिए यहाँ दे रखा है अथक, इसका विलोम होगा थक, पृथक प्रासंगिक नहीं है। इति और अति, अगर हम इति की बात करें तो अति का तो विलोम हो जाएगा अल्प। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है इति, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति। क्वेश्चन नंबर 35, और अग अभिग का विलोम है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अग, तग, प्रग और चतुर। और प्रग जो होता है इसका एक ऑप्शन विग भी होता है,
प्रग को विग भी कहते हैं, ये दोनों आपस में समानार्थी हैं। और अगर इसके हम विलोम की बात करें तो इसका विलोम होता है अग, तो इसलिए सी ऑप्शन तो है नहीं। चतुर प्रासंगिक नहीं है, तग प्रासंगिक नहीं है, इसलिए अभिग का विलोम क्या होगा, अग होगा। और अग का एक विलोम जो है इसका समानार्थी अनभिग भी होता है। यानी अगर प्रश्न में अग दे जाए अभिग का विलोम तो भी सही ऑप्शन है, और अनभिग दे जाए तो वो भी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अग का विलोम है। अब जैसे मैंने अभी बताया अग का विलोम है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए। अग के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विग, यग, सर्वग, अनग। और जैसा कि मैंने बताया अग का ऑप्शन जो है क्या विलोम होगा, अग का विग विलोम सही होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अनभिग। अनभिग के विलोम की अगर बात करी जाए तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें आप लोग। अनभिग का जो विलोम होगा वो बी ऑप्शन सही है, अभिग। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 में जो है एक्सप्लेन किया था, स्लाइड नंबर 35 पर। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अनभिग का विलोम है। अब अनभिग का विलोम जो होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, अनभिग का विलोम क्या होगा, अभी हमने बताया है, तो इसका विलोम भी जो है अभिग होगा, सी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 39 की तरफ। 30 विग का विलोम क्या है, जल्दी से बताएं, विग का विलोम क्या है। तो विग का विलोम बी ऑप्शन सही है, और इसमें जो है अग होगा। तो ये अग, विग, प्रग और भिग, अनभिग, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, हमने इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सौम्य शब्द का विलोम क्या है। सौम्य शब्द का विलोम, आप ए ऑप्शन दे रखा है सौभाग्य, बी ऑप्शन दे रखा है उग्र, सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। सौभाग्य का सही ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए सौभाग्य के अगर हम विलोम की बात करें तो इसका विलोम होगा दुर्भाग्य। और उग्र का विलोम क्या होगा, एक शत्रु, मित्र, ये प्रासंगिक नहीं है। और दुराशय का क्या होगा, महाशय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सोम का उग्र ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सौभाग्य, दुर्भाग्य, शत्रु, मित्र, दुराशय, महाशय, उग्र ऑप्शन सही होगा। और देखिए एलिमिनेटिंग थ्योरी से ही सारे हम स्लाइड्स पर सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 41, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। अब देखिए कृतज्ञ के 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, अकृतज्ञ, ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन संवेदनहीन, सी ऑप्शन कृतधन, और डी ऑप्शन जड़। और इसका सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42, कृतज्ञ शब्द का विलोम होगा, तो जैसे मैंने अभी बताया, तो कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतधन, ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर, संकीर्ण का विलोम क्या होगा। संकीर्ण का विलोम, अब संकीर्ण के विलोम में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन संक्षेप, बी विस्तार, सी विकीर्ण, और डी विस्तीर्ण। अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो संक्षेप और विस्तार ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। और इसी प्रकार विकीर्ण जो है इसका विलोम होता है आकीर्ण, इसका विलोम आकीर्ण होता है। अब आपके पास ऑप्शन, क्लियर ऑप्शन मौजूद है, संकीर्ण का जो विलोम होगा वो विस्तीर्ण होगा, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें अनुरक्ति का विलोम है। यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है विराग, बी ऑप्शन में दे रखा है वितक्त, सी ऑप्शन दे रखा है त्रोभाव, और डी ऑप्शन दे रखा है संसक्त। और इसका सही आंसर होगा विराग की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा अनुराग विलोम। इसी प्रकार अगर हम तिरोभाव की बात करें तो इसका हो जाएगा आविर्भाव, आविर्भाव। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वितक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं। अनुराग का विलोम क्या होगा, जैसे कि मैंने भी बताया अनुराग का विलोम विराग हो जाएगा, जिस अनुराग का विलोम विराग, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और अनुरक्त का विलोम क्या होगा, नेक्स्ट अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा।
ये आपको मैंने पहले अभी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। इसका विलोम जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा, विरक्त। और आसक्त का विलोम जो है अनासक्त पहले आ चुका है, मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से प्रेम का घृणा हो जाएगा, मालूम है, और विगत का आगत हो जाएगा। ये सारे इसके विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। और सापेक्ष का विलोम क्या होगा? तो सापेक्ष के आसाक्षेप, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष, और सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन सही है। और अगर हम निष्पक्ष की बात करें तो इसका विलोम हो जाता है पक्षपातपूर्ण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विग्रह का विलोम क्या होगा? तो विग्रह के विलोम की अगर हम बात करें तो संधि देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है अविग्रह, और सी ऑप्शन दे रखा है आग्रह, और डी ऑप्शन दे रखा है ग्रहण। और विग्रह का विलोम होगा संधि। ए ऑप्शन सही होगा, संधि। और यहाँ पर इसको हम समास भी, विग्रह का एक विलोम समास भी होता है। और इसी प्रकार से विग्रह का एक ऑप्शन जो है वो अनुग्रह भी दे रखा होता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। समास का विलोम नहीं है। अच्छा प्रश्न है, इसको ट्राई करिए। समास का विलोम, समास का विलोम नहीं है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, समास का विलोम नहीं है। ए ऑप्शन में दे रखा है व्यास, बी में दे रखा है विग्रह, सी में संग्रह, और डी में खंड। और इसका सही ऑप्शन होगा, समास का विलोम नहीं है, संग्रह। और बाकी व्यास, विग्रह और खंड, ये तीनों जो है समास के जो है विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। और इसके बाद हम 50 क्वेश्चन का आपको अलग नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके से आपको कुल टोटल हम जो है 300 विलोम जो है प्रोवाइड करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी के रिवीजन के लिए, दौड़ा करके रिवीजन इसका मैंने नाम रखा है, ताकि 20 दिन के अंदर जो है आप तेजी से इसका पूरा रिवीजन कर सकें। और संधि का विलोम शब्द है, तो संधि के लिए जैसे मैंने बताया, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। नाउ वीडियो इज कंप्लीटेड। और अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे जो है अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।